हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये बीएससी सेमेस्टर 1 के मैकेनिक्स पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। पहले देखते हैं डेफिनेशन। द ऑब्जेक्ट और सिस्टम अबाउट विच द स्टेट ऑफ अनदर बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड सच अ सिस्टम इज़ कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी जैसे पोजीशन, मोशन या स्पीड को मेजर करते हैं। इसमें एक ऑब्जर्वर होता है, यानी कि देखने वाला होता है, जिसका अपना एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो उस पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जैसे कि स्पीड, मोशन या पोजीशन ऑब्ज़र्व करते हैं और एक ऑब्ज़र्वर होता है, यानी कि देखने वाला होता है, जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है और उसकी मूवमेंट या प्रॉपर्टीज़ जो भी है ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। इसी सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसमें हम किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर किसी दूसरे पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको देख रहे हों। जैसे कि नदी में कोई बोट चल रही है और आप ग्राउंड पे खड़े हो, उसके किनारे खड़े हो कि उस बोट को देख रहे हो चलते हुए, तो आप जहाँ खड़े हो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और वो जो बोट मूव कर रही है वो आपका ऑब्जेक्ट है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। When we describe the motion of an object, we are always describing it relative to something which is a frame of reference। मतलब कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उसको किसी पॉइंट के या किसी चीज़ के रिलेटिव ही ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अर्थ का एग्ज़ाम्पल लें तो अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमें अर्थ घूमती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर हम मून पे खड़े होकर अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ घूमती हुई दिखेगी, क्योंकि हम दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से अर्थ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन ऑब्जर्वर इन अ ट्रेन विच इज़ मूविंग, द ट्रीज एंड हाउसेस अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। एक ऑब्जर्वर जो एक चलती ट्रेन में है, उसके लिए जो बाहर जो पेड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। वही ऑब्जर्वर अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो उसके लिए ये चीज़ें, यानी कि जो ट्रीज़ है, हाउसेस है, वो सारी रुकी हुई दिखेंगी, चलती हुई नहीं दिखेंगी। ऐसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बहुत ही कॉमन सिस्टम है। इसमें 3 एक्सेस होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सेस एक्स, वाई एंड जेड। ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर होता है और इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एक इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो एप्लीकेबल हो। इस फ्रेम में द पार्टिकल्स मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम की कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम खुद एक्सेलरेट नहीं करता और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसमें जब फोर्स नहीं लग रहा है, या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ये इसकी 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ इन अ सिस्टम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन, दैट इज़ if no force acts on a body, it will either remain at rest or move in a straight line at constant speed। इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ऐसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है, यानी कि वो फ्रेम जो खुद एक्सेलरेट ना करता हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स ना लगे तो वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, और अगर वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। Hence inertial frame of reference are either at rest or moving with constant velocity। अब इसके आगे मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर कहा
कि फोर्स नहीं लग रहा है तो F इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फोर्स बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये भी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से डी वी अपॉन डी टी 0 आएगा। अगर हम किसी भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो जो टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब हम इसका एग्जांपल भी देख लें। इफ़ अ बस और ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स और एक्सेलरेशन। जब हम किसी बस में ट्रैवल करते हैं और बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, ना कोई फोर्स या ना कोई एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एक्सेलरेटिंग दैट इज़ चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम में ऐसा होता है कि अगर कोई फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी ऐसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड ट्रू। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगते और इसी वजह से नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगता है। कैसे, आगे देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन अ कार विच इज़ एक्सेलरेटिंग or if suddenly brakes are applied will experience a push backwards into the seat or will feel thrown forward if brakes are applied। मतलब एक कोई पर्सन है जो कार में ट्रैवल कर रहा है और कार एक्सेलरेट कर रही है, तो कार जैसे ही एक्सेलरेट करती है तो जो उस पर्सन है उसको एक पुश फील होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसी कार में अगर एकदम से ब्रेक लगा दिए जाए तो जो पर्सन अंदर बैठा है उसको एकदम से आगे की तरफ जर्क फील होता है और इसी फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। आपके पेपर में जितने मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछें आप उस हिसाब से इसकी थ्योरी एडजस्ट कर लें। अगर आपसे पेपर में इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी पूछा जाए या पूछा जाए कि सूडो फोर्स की क्या वैल्यू होती है तो वो भी अपन देखते हैं। नाउ कंसिडर अ नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम moving with acceleration a naught relative to inertial frame s। हमने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया s प्राइम, किसके रिलेटिव में, इनर्शियल फ्रेम s के रिलेटिव में, और s प्राइम का जो एक्सेलरेशन है वो a नॉट है। एंड एनी पार्टिकल विच इज़ एट रेस्ट इन s विल हैव एक्सेलरेशन माइनस a नॉट इन s प्राइम। मतलब कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एस फ्रेम में, जो कि इनर्शियल फ्रेम है, उसमें रेस्ट में है। अगर हम इसी पार्टिकल को एस प्राइम फ्रेम की रिस्पेक्ट में देखें तो उसमें इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए नॉट, क्योंकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। जैसे कि अगर ये फ्रेम एस है और ये एस प्राइम है तो ये आगे जा रहा है ए नॉट से। तो अगर हम एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल को देखेंगे तो हमें एस प्राइम को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। तो वो जो पार्टिकल है जो कि एस वाले फ्रेम में है वो हमें पीछे जाता हुआ दिखेगा, कितने एक्सेलरेशन से, माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से, इस डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर हम एक और पार्टिकल देखते हैं जिसका एक्सेलरेशन है a1 इन इनर्शियल फ्रेम s विल हैव apparent acceleration in s dash frame in s prime frame as a prime is equal to a1 minus a naught। कैसे कि हमने जो दूसरा पार्टिकल लिया वो s फ्रेम में है लेकिन अब वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। उस पार्टिकल को जब हम s प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो s प्राइम तो पहले से ही एक्सेलरेट कर रहा था, अब वो पार्टिकल का भी खुद का एक एक्सेलरेशन है और वो दोनों एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। तो एपरेंट एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए प्राइम इज इक्वल टू a1 माइनस ए नॉट। एक्सेलरेशन आ गया तो द एपरेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑब्जर्व्ड इन एस प्राइम विल बी, इस पर एपरेंट फोर्स लग रहा है क्योंकि एस प्राइम नॉन इनर्शियल फ्रेम है
और हम एस प्राइम के रिस्पेक्ट में ही पार्टिकल को देख रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा, a प्राइम वाला लेंगे जो कि एपरेंट एक्सेलरेशन है। तो m इंटू ए वन माइनस ए नॉट, इसकी वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू m इंटू ए वन माइनस एम इंटू ए नॉट, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। m इंटू ए वन हो जाएगा f1, ये वो वाला पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा था, जिसका एक्सेलरेशन a1 था, तो उसका फोर्स हमने f1 लिया है। और m a नॉट में जो a नॉट है वो s प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन है, तो हमने उसी के टर्म्स में f नॉट फोर्स लिया है। और ये जो f नॉट है यही सूडो फोर्स है। अभी हमने ऊपर बोला था कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें एक सूडो फोर्स लगता है, और यहाँ पे हमने बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन a नॉट है, जिसकी वजह से f नॉट फोर्स लग रहा है, तो यही सूडो फोर्स है। हमारे पास जो वैल्यू आई f प्राइम इज इक्वल टू f1 प्लस f नॉट। अगर हम f1 को ज़ीरो कर दें, f1 क्या था, f1 इज इक्वल टू m इंटू a1 था। अगर हम f को ज़ीरो कर दें, यानी कि जो पार्टिकल का हमने एक्सेलरेशन रखा था a1, उस पार्टिकल को रेस्ट पे कर दें, तो उसका फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास जो f प्राइम है वो कितना बचेगा, f नॉट, विच इज़ इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा अगर डाउट हो तो। और a नॉट किसका एक्सेलरेशन है, s प्राइम फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और इसी को हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे।